हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी लेह लद्दाख में और ये है पेंगोंग लेक। और पेंगोंग लेक है 134 किलोमीटर लंबी, जिसका 40% हिस्सा है इंडिया में, बाकी का 60% हिस्सा है चाइना में। और दोस्तों गैस व्हाट, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो, वो देखो भाई, गाड़ी फंस गई। यूपी नंबर है भाई, इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, चढ़ ही नहीं पा रही। तो हम कैसे चढ़ाएंगे? चढ़ा लेंगे भैया, तुम्हारा भाई हैवी ड्राइवर है। ये देखो, ड्राइवर की अदला बदली हो रही है भाई। अब ये भाई क्या करते हैं, देखते हैं। चढ़ा लीजिए दूसरे भाई ने, बाकी हम थोड़ा वेट करेंगे, पहले उनको ऊपर चढ़ाई करने देते हैं, वरना हम भी फंस जाएंगे भाई। भाई सच में एक तो बहुत खड़ी चढ़ाई थी और बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। अब हुआ क्या भाई, मेरे सामने आ गए दो बाइकर्स, मैंने कहा भाई तुम चले जाओ। अब उनके पीछे जैसे ही मैं निकला, भाई साहब बीच में ही फंस गए वो, और मेरा भी मोमेंटम लूज करवा दिया यार। मैं भाई साहब, मैं भी फंस गया था। लेकिन तुम्हारा भाई कही ना मैंने, भाई शेर खान है, शेर खान। निकाल दी भाई, गाड़ी निकाल दी, लेकिन गाड़ी ने धुआं छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आगे रुक के कहीं चेक करेंगे। दोपहर के बज गए हैं 1:36। तो यहाँ रुक गया भाई थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली भूख लग रही है यार, सुबह ना ब्रेड टोस्ट खाया था, 2 ही ब्रेड खाई थी, तो उससे भूख नहीं मिटी। तो यहाँ रुकते हैं, कुछ खाते हैं। कुछ क्या, ये खाएंगे गबल्स, मीठी ब्रेड, जो बच्चे खाते ना बचपन में, हम पहले खाते थे, तो अब पैकेट में आने लग गए हैं, ये खाते हैं। बाकी एक और चीज़ के लिए रुका हूँ मैं, जो मैंने इस फ़ोन के कैमरे में, iPhone 17 Pro के कैमरे में जो लेंस लगाए हैं ना, उससे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्लियरिटी नहीं आ रही है। जो मेरे iPhone 14 में आ रही है भाई, उसमें तो एकदम नीला आसमान दिख रहा है, जैसे देखो, देख रहे हैं ना, ब्लू स्काई। लेकिन ये ब्लू प्रॉपर नहीं है, उसमें तो भाई नज़ारे ही अलग लग रहे हैं। तो मुझे इसके लेंसेज पे डाउट है, तो लेंस हटा देता हूँ यार, है ना। घर जाके दूसरे चेंज करवाएंगे। भाई ये निकाल दिया लेंस तीनों, इसको रख लेते हैं भाई, इसको वापस करके दूसरे लेंस लेंगे। चलो जी, खा लिए जी ब्रेड। अब लग रहा है पेट में कुछ है। कुछ क्या है, ब्रेड ही है भाई, ब्रेड ही है। सही है, जान में जान आई। एक 1:50 हो गए और पहुंच गए हैं श्योक। अब यहाँ आई थिंक एंट्री होगी हमारी। तो भाई एंट्री तो नहीं हुई हमारी। बाकी ये देखो, पेंगोंग लेक सीधा और डुरबुक भी सीधा, और मुर्गो DBO इस साइड। तो हमें जाना भैया सीधा पेंगोंग की तरफ। पर ये बंद दिखा रहा है रास्ता, क्या बंद है क्या ये? भाई ये बंद है, यहां से तो खुला ही आई थिंक। यहीं से चलते हैं, कोई दिखेगा तो पूछ लेंगे उनसे। क्यों जी, कहीं आके जाएं और फिर वापस आएं। यही है भाई श्योक विलेज। अब यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पूछे किससे।
कोई ना कोई चाहिए पता बताने वाला। पीछे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, उस पे लिखा तो हुआ है डुरबुक 17 किलोमीटर। तो यही रास्ता होगा भाई, चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू मोमो मामा। मोमो मामा भाई, ये क्या नाम है यार? अच्छा, कोई मामा होंगे, वो मोमो बेचते होंगे। मोमो मामा यही होगा भाई, और क्या हो सकता है। बाकी अब यहां से चढ़ाई होगी स्टार्ट डुरबुक की। डुरबुक कह लो यार, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। देखो ऐसे रास्ते आएंगे अब। यहां से रास्ते तो आ गए खतरनाक वाले। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, और डीप वैली, बहुत गहरी खाई। लेकिन ठीक है भाई, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे थोड़ा ट्रैफिक होना चाहिए, लेकिन आने वालों का नहीं, जाने वालों का। बस कोई साथ हमारे चल सके तो मन सा लगा रहता है, और क्या है। ये देखो एकदम से ढलान भाई। मोड़ पे हॉर्न जरूर मारे ऐसे रास्तों पे खासकर, क्योंकि बहुत नहर हो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई ना भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। या उसको या आपको, या आपको या उसको, किसी एक को जरूर होगी, या हो जाएगी दोनों को, है ना। देख लो आप रास्ते। अब सही है भाई, अपने आगे भी गाड़ी, अपने पीछे भी गाड़ी, और उसके पीछे बाइकर्स। अब लग रहा है मैं अकेला नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं, है ना। सही है भाई, सही है। ये रास्ता तो और खतरनाक हो गया है, ढलान है भाई खतरनाक वाली। तो इस रास्ते पे पैर रखो हमेशा ब्रेक पर, और बिल्कुल धीरे उतारो भाई, बिल्कुल धीरे चलाओ गाड़ी। अब इस पॉइंट से डुरबुक है 10 किलोमीटर, तांगस्ते 17, पेंगोंग 55, लेह 130 और श्योक 5 किलोमीटर। क्या नजारे आ गए यार, एकदम से क्या नजारे आ गए, मजा आ गया भाई। ये वैसे नजारे हैं जैसे स्पीति वाली जाते हैं ना, जो एक पॉइंट आता है संगम पॉइंट, खाप संगम, भाई वैसे ही नजारे हैं यहाँ के भी। तो दोस्तों आपको फाइनल रिजल्ट बता देते हैं कि आप इस रास्ते से आ सकते हो या नहीं आ सकते। तुरतुक विलेज से या डिस्किट विलेज से सीधा पेंगोंग लेक अघम होते हुए। तो जी बात है ऐसी, अगर आप नए ड्राइवर हो या पहाड़ों पे आपने पहले गाड़ी नहीं चलाई है, तो छोटी गाड़ी लेके तो बिल्कुल मत आना, ठीक है जी। बड़ी गाड़ी से आ जाओगे, बड़े आराम से आ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़ी गाड़ी जो लेके आएगा उसने पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाई है तो भी चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी गाड़ी, जिस बंदे ने पहाड़ों पे पहले गाड़ी नहीं चलाई है, छोटी गाड़ी इस रास्ते से मत लेके आना, ठीक है जी। तो ये था जी फाइनल रिजल्ट। अब देखना आप इसमें आप पास होते हो फेल होते हो। अगर आपको पेंगोंग लेक आना ही है तो लेह से आओ सीधा। अगर तुरतुक विलेज आपने देख ली है तो फिर से भाई लेह जाओ, तो अगले दिन आओ लेह टू पेंगोंग लेक, जो कि पड़ेगा ऑलमोस्ट 150 से 160 किलोमीटर, ठीक है। ये और रास्ता मत लेना। पहुंच गए हैं डुरबुक। यहाँ से पेंगोंग लेक है लेफ्ट साइड में 40 किलोमीटर, और सीधा निकल जाएंगे भाई लेह की तरफ। अब यहाँ से तांगस्ते है 6 किलोमीटर और पेंगोंग लेक 40 किलोमीटर। और यहाँ से जो अब नज़ारे आने वाले हैं ना, वो इस ट्रिप के सबसे बेहतरीन नज़ारे होंगे, सबसे प्यारे नज़ारे। आई लव लेह लद्दाख। यहाँ के रोड कंडीशन भाई इतनी प्यारी है, इतने प्यारे रोड हैं, लेकिन स्पीड लिमिट यहाँ दी हुई है 45 की। भाई अब 45 की स्पीड पे कैसे चलाओगे आप बताओ। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो मैं तो भगा रहा भाई 60 की स्पीड पे, बाकी कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। अब देखो भाई चलान आएगा तो आ जाएगा घर पे, भर देंगे, भरना पड़ेगा, क्यों जी।
ऐसे रास्ते देखकर। कौन भाई ऐसा जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है कि स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएगा? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके जरूर बताओ। मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं तो चला रहा हूँ 80 90 100। अभी तो खरी आगे गाड़ी जा रही ना, इसलिए धीरे कर ली मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे से आ गई है गाड़ी। आगे से गाड़ी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड बहुत चौड़े हैं, मजा आ रहा है। आई थिंक तांगस्ते वो जगह है जहां से राइट कट कटेगा चुशुल के लिए। और भाई चुशुल आपको जाना है तो पैंगोंग लेके जाओगे ना, तो पैंगोंग से सीधे, मतलब पैंगोंग से सीधा जाओगे तो वहां से भी चुशुल के लिए रास्ता है। वापस आने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? दिखाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मैं भी पैंगोंग लेक से सीधा ही चुशुल जाऊंगा। अभी ये कहाँ चले गए भाई? हमें तो यहाँ जाना है, ये बंदे कहाँ चले गए पता नहीं। चलो जी, तांगस्ते, ये है तांगस्ते सेतु। भाई चेकिंग हो रही है क्या आगे? स्टॉप फॉर एंट्री इट्स मैंडेटरी, ठीक है, रुकना जरूरी है भाई। तो यहाँ हुई अपनी एंट्री। वही नाम, गाड़ी का नंबर, फोन नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। ये देखो, ये कट जा रहा है ना, ये जा रहा है चुशुल, जो कि यहाँ से 82 किलोमीटर, और सीधा पैंगोंग लेक 33। और नहीं पढ़ पाया भाई, आगे निकल लिया हम। आई थिंक अब यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे ना तो वहां पर्ची कटेगी हमारी 10 रुपए की, मतलब 10 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं वो। तो मैं अकेला हूँ तो 10 रुपए दे दूंगा। खुले हैं नहीं है, होंगे भाई, नहीं होंगे तो अपने आप दे देंगे। क्यों जी, पर्ची वो काट रहे हैं, पैसे वो ले रहे हैं, खुले भी तो वही देंगे। हाँ जी, कितना? 10 रुपीज पर पर्सन है सर जी। ये पैंगोंग लेक के लिए एंट्री फी है सर। ये पैंगोंग एरिया का क्लिनिक के लिए होता है सर जी। अच्छा, पैंगोंग की क्लिनिक के लिए? अच्छा, क्लिनिक सोचा भाई कि क्लिनिक खुल रहा है वहां पर। ये लो जी, थैंक यू साहब। थैंक यू भाई। पिछले साल भी 10 रुपए लिए थे, इस साल भी 10 रुपए। तो महंगाई देखो कहाँ बढ़ी है, महंगाई है ना। अब देखना, यहां से नजारे स्टार्ट होते हैं असली वाले। बहुत प्यारे नजारे हैं यार, बहुत प्यारे नजारे। ये पत्थर देखो भाई, ओ भाई साहब कितना बड़ा पत्थर है। ये तो लग रहा है साक्षात हनुमान जी ने पत्थर लाके रखा हो यहाँ पर। जय हनुमान, जय श्री राम। भाई चीते की तरह भग रही है गाड़ी, चीते की तरह। रास्ते ही ऐसे हैं, मैंने पहले ही बताया था भाई, रास्ते यहाँ के बहुत जबरदस्त हैं। सामने वाला पहाड़ देखो भाई, सामने वाला पहाड़। देखो जी, मैं यही बता रहा था आपको, इस पहाड़ का स्ट्रक्चर अलग है, ये पहाड़ अलग है, सामने वाला पहाड़ बिल्कुल अलग है। तभी मैं बोल रहा था कि पैंगोंग लेक की तरफ आप जा रहे हो तो वहां भाई अलग अलग वैरायटी मिलेगी आपको पहाड़ों की। कितने तरह के पहाड़ देखने हैं आपको, आ जाओ यहाँ पर। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। और ये पीछे थी कैंपिंग पॉइंट, मतलब आप कैंपिंग करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। सेफ जोन है भाई, ये बिल्कुल सेफ जोन है। मैं तो भाई कभी कैंपिंग करता ही नहीं हूँ। आई डोंट लाइक दिस, मेरे बस की नहीं है यार। कैंपिंग करेंगे कहाँ, आगेंगे कहाँ, क्या करेंगे भाई। है ना। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्राइव स्लो, एंजॉय द फ्लो। ओ माय गॉड। तो जी बीच में आता है एक रेस्ट पॉइंट, रेस्ट एरिया, मतलब बाथरूम वगैरह है यहाँ पर, खाने पीने की दुकानें हैं। तो कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकते हो, निकालना हो तो निकाल सकते हो भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। वाओ यार वाओ, कितनी बार कहूं वाओ यार, कितनी बार कहूं। अब पैंगोंग लेक यहां से है 20 किलोमीटर के आसपास, और चुशुल
ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास। मतलब पैंगोंग से चुशुल पड़ेगा लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। अगर आप पैंगोंग लेक आ रहे हो और आपको स्टे करना है यहाँ पर, तो भाई पैंगोंग में मत करो, क्योंकि पैंगोंग लेक के आसपास जो भी हैं भाई होटल वगैरह, उनका रेट होगा हाई फाई, 6,000 7,000, सीजन के टाइम पे भाई 10,000 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप चले जाओ उससे थोड़ी आगे, एक विलेज है स्पेंगमिक नाम करके कुछ है, और या फिर उससे थोड़ी और आगे जाओगे तो मेराक विलेज। मैप में दिखा देता हूँ, रुकता हूँ यार, रुक के दिखाता हूँ आपको ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये है डुरबुक, ये क्रॉस कर लिया हमने, तांगस्ते भी क्रॉस कर लिया। अभी हमें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पैंगोंग लेक, और ये किलोमीटर में दिखाता है ना भाई 92 किलोमीटर, ये है यहाँ का ये, और ये चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो भाई आपको इधर ना जाके इधर जाना है सीधा, तो यहाँ आएगी विलेज सबसे पहले स्पेंगमिक, उसके बाद मान विलेज, उसके बाद आएगी मेराक विलेज। तो ये जो मेराक विलेज है वो बिल्कुल पैंगोंग लेक के साथ में ही है, तो यहाँ स्टे कर सकते हो आप। और अगर आपको जाना है आगे तो भाई यहाँ से यूटर्न लेके ना इधर से एक रास्ता जा रहा है साथ साथ, तो यहाँ से आप जा सकते हो चुशुल। ठीक है जी, तो ऐसे जा सकते हो, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको कमरे वहाँ पर मेराक वगैरह में नहीं, मेराक विलेज में वहाँ आई थिंक मिल जाने चाहिए 1800 से 2,000 रुपये या 2,500 रुपये मैक्स टू मैक्स। भाई इस गाड़ी का तो तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है, टायर वायर सारे निकल गए। तो भाई रास्ते अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगाओ 90-100 की स्पीड पे, जो लिमिट है, जैसे भाई 45 की लिमिट तो आप 50-60 पे चला लो, इससे ज़्यादा मत भगाओ। सरकार जो लिमिट देती है स्पीड लिमिट, वो भाई को सोच समझ के देती होगी ना, है ना। मैं भी 60 पे चला रहा हूँ, 60 ओनली। सामने वाला पहाड़ क्या चमक रहा है यार, कुछ तो बादल है ना काले काले ऊपर, उनकी जो शेडो है ना वो नीचे आ रही है, इस पे पहाड़ों पे लग रही है, उसके ऊपर धूप है भाई, सही लग रहा है, खतरनाक। क्यों, कैसा लग रहा है बताओ। ये देख रहे हो भाई, ये खाली मैदान सा, भाई मैदान नहीं है, ये लेक है ये, और इस लेक का नाम है चागर लेक। छोटी सी लेक है लेकिन पानी नहीं है भाई इसमें, लेक तो नाम की है, वैसे पता नहीं क्या है यार ये, मेरे को तो नमक लग रहा है, और कहते हैं ना एक नमक जैसा बन जाता है, तो वैसा ही है। भाई मैं तो भूल ही गया था ऐसे रोड भी है यहाँ पर पर ज्यादा नहीं है भाई, बस यहाँ से मुड़े, यहाँ से ऐसे मुड़ गए बस, अब ऐसे मुड़ नहीं आएंगे, अब आएंगे मस्त वाले रोड। और ये देखो तो पहाड़ों के बीच में रास्ता बना रखा है यहाँ पर भी, लग रहा है ना सही। बस अब इस ब्रिज के बाद थोड़ी सी आगे जाएंगे ना तो पहले दर्शन हो जाएंगे पैंगोंग लेक के, वो दिखाएंगे आपको। वो दिख गई भाई, उतर के दिखाते हैं आपको, है यहाँ पर इसकी खड़ा होना, लेकिन हो जाते हैं भाई साइड में, उतर के दिखाते हैं भाई। वो देखो सामने, ये है पैंगोंग लेक भाई। अब जूम करके दिखाते हैं आपको पैंगोंग लेक, पास से तो दिखाएंगे वहां जाके, लेकिन यहां से देख लो, पहले दर्शन कर लो पैंगोंग लेक के। ये 0.5 पे है, ये 1x पे, ये 2x पे, ये 4x पे, और ये 8x पे। भाई यहां से कितनी पास लग रही है पैंगोंग लेक, लेकिन पैंगोंग लेक अभी भी यहां से है 4 किलोमीटर के आसपास। तो अब चलते हैं और पास से दिखाते हैं आपको पैंगोंग लेक। तो जी ये एक पॉइंट आया है, यहाँ से भाई ध्यान से बोर्ड देख लेना, पढ़ लेना, फिर जाना आगे। ये देखो
यहाँ साफ लिखा हुआ है पेंगोंग लेक राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भाई कोई दूसरी विलेज है। ठीक है, कई बंदे गलती क्या करते हैं भाई, नीचे की साइड से दिख रही है पेंगोंग लेक तो नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना है, राइट साइड में जाना है। ठीक है। ओ भाई साहब, अब ये एक और पॉइंट आया है वैसा ही जैसा पीछे आया था। अब यहां से नीचे ले लो भाई, नीचे उतार लो, और ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है चुसुल की तरफ। अब तो नया पॉइंट भी बना दिया यार, मतलब एंजॉय करने के लिए पीछे ही पॉइंट बना दिया, लेकिन पीछे वाला जो पॉइंट था भाई वो छोटा सा था थोड़ा, तो वहां मजा नहीं आएगा। यहाँ करेंगे मजे, यहाँ करेंगे एंजॉय, है ना। और यहाँ से ऊपर ले लोगे तो भाई यहाँ बने हुए हैं कॉटेजेस, मतलब होटल वगैरह, तो यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, लेकिन भाई बहुत महंगे मिलेंगे यहाँ पर। वो मैंने पहले बता दिया, आगे थोड़ी सी आगे जाओ 8-10 किलोमीटर मेराक विलेज पड़ेगी, वहाँ सस्ते रूम मिल जाएंगे। अब यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उतर के दिखाते हैं आपको पेंगोंग लेक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी लेह लद्दाख में, और ये है पेंगोंग लेक। और पेंगोंग लेक है 134 किलोमीटर लंबी, जिसका 40% हिस्सा है इंडिया में, बाकी का 60% हिस्सा है चाइना में। 40% हिस्सा मतलब भाई मान लो 60 किलोमीटर लंबी इंडिया में है ये, इंडिया में है पेंगोंग लेक 60 किलोमीटर तक की। और दोस्तों गैस व्हाट, यहां पर भी स्नोफॉल हो रही है, ये देखो दिख रही है भाई, धूप निकली हुई है इतनी तेज फिर भी स्नोफॉल। तो सोच क्या रहे हो, बैग पैक करो, गाड़ी उठाओ और आ जाओ लेह लद्दाख। भाई मेरे को ऑलमोस्ट हर जगह मिली है स्नोफॉल, यहाँ हल्की हल्की है, दिखाई दे रही है आपको? कैसे दिखाऊं यार, देख लो यार, जो भी है यही है भाई। काली जैकेट तो मैं इसलिए पहन के आया था कि स्नोफॉल वगैरह होगी तो भाई दिख जाएगी इस पे, है ना, गिरेगी तो। बाकी देख लो यार, कहाँ कैसे दिखाऊं, बंद होगी क्या? गिर रही है हल्की हल्की, आपको पता नहीं चलेगा। बाकी अब थोड़ा उस साइड चलते हैं, वहां पर वो पॉइंट है जहां पर हुई थी 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग, जो होते हैं ना वो बम वाली कुर्सी, वो बम पीछे जो हमारे बम होते हैं उस टाइप की जो कुर्सी होती है, वहां पे है वो। बाकी हो रही है भाई स्नोफॉल, हो रही है। कैसे दिखाऊं यार, धूप है ना इसलिए ज्यादा पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। चलो उस साइड चलते हैं। ये है जी वो स्कूटर जो करीना कपूर चला के आती है, और ये रखे बम। और पास चलते हैं थोड़ा, तो आपको स्कूटर पे बैठना है, इन बम्स पे बैठना है। इसका चार्ज है एक बंदे का 50 रुपए। तो भाई यहाँ कर लिया बहुत सारा एंजॉय, लगभग 1 घंटा रुका मैं यहाँ पर। भाई साहब क्या फील आई ना, मज़ा आ गया। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो आप खुद ही रुक जाओगे भाई, बोलने की जरूरत है नहीं। बाकी अब चल रहे हैं यहाँ से चुसुल की तरफ, जो कि यहाँ से 54 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 1.5 घंटा। और ये लेक है भाई 13,000 फीट पे, 13,000 फीट पे। वो सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, ये वाली व्हाइट वाली।